तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 महीने के लिए पब्लिक मीटिंग, जुलूस और प्रदर्शन और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रोटेक्टर जो है वो प्रोफेसर मनोज कुमार द्वारा ये विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ के लिए एक अधिकारित आदेश भी जारी किया गया है। और ये आदेश जो है वो 17 फरवरी 2026 से प्रभावित होगा और अगले 1 महीने तक लागू रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये कदम कैंप में कानून व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश के तहत किसी भी प्रकार की सभा, रैली, विरोध प्रदर्शन या फिर सार्वजनिक योजना की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी छात्रों और कर्मचारियों से नियमों का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है मनोज कुमार ने आदेश में जारी किया है कि डीयू परिषद में बिना रोक टोक के सार्वजनिक समारोह, जुलूस या फिर प्रदर्शन में ट्रैफिक में रुकावट इंसानी जान को खतरा है और जनशक्ति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पहले भी आयोजक अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिषद में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। और ऐसे में डीयू में ये आदेश जारी हुआ है। पूरे 1 महीने के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जुलूस या फिर कोई भी सभा नहीं हो पाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप में 1 महीने के लिए विरोध प्रदर्शन पर राज्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जो कि अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट से। उनसे जानते हैं कि ये फैसला कितना बड़ा है, क्योंकि पूरे 1 महीने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप में बैन लगा दिया गया है। किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, सभाएं नहीं होंगी। तो सर, कैसा रहेगा ये पूरा 1 महीना, क्योंकि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है? जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने अपने चैनल में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जहां पर अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं जी, किसी छात्र पे उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना, उनको अपनी बात ना रखना, प्रशासन द्वारा इन चीजों को बैन कराना, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ठीक है। और प्रशासन के ऊपर भी कुछ है, वो न्यायपालिका है। अगर किसी छात्र को, जैसे कि वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी 18% लगी हुई है। बिल्कुल। जहां भारत सरकार कहती है कि शिक्षा फ्री है, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य आप ले लीजिए, यहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा पद्धति में कोई नयापन नहीं आ रहा है। उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, जहां पर कई अंतरराष्ट्रीय देशों की शिक्षा प्रणाली को भी सुचारू रखा जाता है। अगर आप उस पे बैन आप उनकी समस्या को सुनिए, आप एक जांच समिति गठित करिए, आप उसकी न्यायिक जांच कराइए। यूजीसी को लेकर भी यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था, और उसके बाद से अब आए दिन, अगर डीयू की मैं बात करूं तो जुलूस निकलते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर कहा जाता है ये भी कि जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर इतने बड़े में जुलूस निकाला जाता है, सभाएं होती हैं। क्या सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप समझिए, सभाएं क्यों होती हैं, जुलूस क्यों निकाले जाते हैं। अगर आप सेक्शन 94 जेजे बोर्ड अगर आप पढ़िए इसको, तो धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम है, वो क्यों है, उसको क्यों बनाया गया? सबको निर्भया कांड सबको याद होगा, बिल्कुल, सबको अच्छी तरीके से याद होगा। निर्भया कांड के बाद ही किशोर न्यायालय बोर्ड अधिनियम 2016 में अमेंडमेंट लाया गया था कि यदि किसी किशोर को कोई भी समस्या है, चाहे वो शिक्षा के संबंध में, चाहे वो प्रशासन के संबंध में, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी या किसी विद्यालय का कोई भी प्रशासन समझ लीजिए, वो अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हमारे माननीय भारतीय संविधान में इस चीज को स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन अब आप जब उन्हीं मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे
तो छात्रों की आगे एक मजबूरी है, अपनी बात कैसे कहेंगे, वो एकजुट होकर कहेंगे। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात डीन से, वाइस चांसलर से, किसी से भी कहते तो वो गलत नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है, लेकिन उन पे अंकुश कसना, उन पे नकेल लगाना, ये गलत है। भाई तो आप ऐसे एक में बात राज समझिए कि हमारे सर तो जो क्या हमारा कह सकते छात्र हैं है, कि एक महीने का ये जो माफी बैन चाहता लगा हूं, है, ठीक है, आप पहले अपने ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बैन लगाना ना लगाना ये तो प्रशासन का काम है, ठीक है। लेकिन जो छात्र हैं, जो उनके जो अधिकार हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। नहीं, सवाल मेरा यह है कि ये जो एक महीने का टाइम दिया गया है, क्या यूजीसी के जो हल्ला हो रहा था, बवाल हो रहा था, उसको दबाने के लिए दिया गया है? देखिए यूजीसी पे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैसे ही स्थगन है, इसको केवल हवा देने के लिए ये बात कही जा रही है। ठीक है। मेन चीज आप देखिए ना कि किस वजह से ये लगाया गया बैन, उसको आप देखिए ना, उस चीज को ग्राउंड रिपोर्ट पे लाइए ना। ठीक है, तो ये पूरा एक महीने के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, ना तो सभाएं होंगी। अगर बातें, जो छात्रों को बातें रखनी होती है उनके लिए तो अब ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये नया फरमान जारी हो गया है। मैम सबसे अच्छी चीज जो आप लोगों ने दी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चीज उभर के आती है कि जो शायद कोई चीज नहीं उभर के आ सकती है। ठीक है, आपने सभाओं पर आपत्ति लगाई है, हाँ। आपने एकजुट होने पे आपत्ति लगाई है, लेकिन यही छात्र जब पढ़ के आईएएस, आईपीएस, बड़े राजनेता, जज, एडवोकेट्स बनेंगे तो क्या आप उनको भी रोक लेंगे क्या? बताइए। ठीक है, ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। बता दें कि अगले एक महीने तक के लिए फरमान जारी किया गया है, ना तो डीयू में कोई सभाएं होंगी, ना जुलूस निकाला जाएगा, और ये पूरा जो रोक है पूरे एक महीने के लिए लगाया गया है।